हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल विवास पॉलिटिकल। आज विवास पॉलिटिकल रे गोटे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मु रेकर्ड करने जाऊँगी। आपन देखिले निश्चय भल लगे। से जार इंटरव्यू रेकर्ड करने जाऊँगी सी होती आमर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अध्यक्ष अच्छा श्री कल्याण चौबे सर। सी जड़े इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर राइट नाउ सी अबिका अच्छा आमर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अध्यक्ष अच्छा। तो ओडिशा को आसी ओडिशा को आसचंती तो गोटे चांस मिलला तांकर गोटे रेकर्डिंग तांकर गोटे इंटरव्यू नवापाई। मते से इंटरव्यू रे हेल्प करिसंती वरिष्ठ सांबादिक श्री सुशांत बेहेरा। सुशांत भाई को से अशेष धन्यवाद कि मते ये सब जिनस गोटे हेल्प कर जो। थैंक यू सुशांत भाई। चलो देखा चौबे सर इंटरव्यू तांकर कौन विजन अच्छी आगामी दिन में ओडिशार फुटबॉल डेवलपमेंट पाई तांको शुणा। And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. आज आम ढेंकानाल जिले में पहुँचीचु अनुगुल जिले में। अनुगुल रे आसिकी पहुँचती एएफएफ प्रेसिडेंट कल्याण चौबे। तेणु आम माने चेष्टा करूँ जे कल्याण चौबे को आम भेटू। तेणु आज आम कल्याण चौबे सहित भेटीचु। तेणु आज सहित आम वार्तालाप करवा कौन रही फुटबॉल भित्तिभूमि और भित्तिभूमि कौन अवदान रगामी दिन में एने आम कल्याण चौबे को भेटुचु। कल्याण चौबे जी, आप एआईएफएफ के प्रेसिडेंट जब से बने हैं तो आप कैसे देखते हैं, उड़ीसा को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि उड़ीसा में प्रतिभा बहुत है। आप जानते हैं कि ये फुटबॉल जो है वो बहुत मेहनत का, परिश्रम का एक खेल है। और हम जानते हैं कि इसमें उड़ीसा के जो बच्चे हैं मूल रूप से जो मान लीजिए आदिवासी समाज से भी जो आते हैं, उनका जन्मजात एक मेहनत करने का क्षमता होती है। तो लेकिन ये मेहनत को आप किस तरह से चैनलाइज करके स्किल में ला सकते हैं वो आवश्यक है। मुझे ऐसा सुनने में आया कि लगभग 20 वर्ष हो गया है कि अंगुल, ढेंकानाल, तालचेर इस उड़ीसा के इस हिस्से में फुटबॉल कभी हुआ नहीं उस तरह से सर्वभारतीय स्तर पर। और मैं आपके माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जब उन्होंने मेरे सामने ये प्रस्ताव रखे, उन्होंने कहा कि उड़ीसा में प्रतिभा की कमी नहीं है, फुटबॉल प्रेम बहुत है, उत्साही मानुष भी है, लेकिन यहाँ पे एक ऑल इंडिया लेवल पर एक टूर्नामेंट करना चाहिए। तभी उन्होंने इस बात को मेरे साथ चर्चा किया और हमने जो कि बाजी राउत, हम सभी जानते हैं, आज देश भर के लोग भी जान रहे हैं कि बाजी राउत की क्या त्याग और भूमिका रही भारत के स्वाधीनता संग्राम में। तो आज जो आज़ादी की 75 महोत्सव चल रहा है, उस समय बाजी राउत कप जो यहाँ पे उड़ीसा में हो रहा है, मैं समझता हूँ इसकी बहुत तात्पर्य है। तात्पर्य समाज के लिए है कि बाजी राउत के विषय में दोबारा से लोग चर्चा करना शुरू करें। और दूसरा, जिस स्तर के फुटबॉल के क्लब यहाँ पर आए हैं, आप देखे हैं कि राजस्थान, हैदराबाद, कोलकाता, आपके दिल्ली, मुंबई, कश्मीर, यहाँ के जो ये उड़ीसा के भी जो उड़ीसा एकादश है, उड़ीसा के भी फुटबॉल क्लब जो है इस टूर्नामेंट में भाग लिया। मैं समझता हूँ कि फुटबॉल टेक्निकलिटी के दृष्टिकोण से बहुत उच्च स्तर पर यहाँ पे खेल हो रहा है। और समाज के दृष्टिकोण से, जबकि भारत के राष्ट्रभक्ति के विषय जो बाजी राउत के नाम से जो हो रहा है, ये भी एक समाज का अच्छा लाभ हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसकी जो अधिक से अधिक श्रेय जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को जाना चाहिए। सर, जब से आप प्रेसिडेंट बने हैं तब से पहला आपके सक्सेसफुल हुआ अंडर 17 की गाल की जो वर्ल्ड कप थी वो सक्सेसफुली हुआ, अभी बाजी राउत थे। आगे आप उड़ीसा में काफ़ी सारा जो एरिया है, जैसे सुंदरगढ़ है, राउरकेला है, बलांगीर है, संबलपुर है एंड मयूरभंज, बारीपदा, इस बेल्ट में काफ़ी सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी लड़कियों में निकले हैं, गर्ल्स के लिए स्पेशली वुमेन का जो है।
तो इस एरिया के लिए आप क्या एक सोचे हैं कि इस एरिया को हम कैसे डेवलप करेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक तो ये बाजी राउत कप जो है हर वर्ष हो, ये मैं चाहूँगा। और जैसा कि आप जानते हैं, आई लीग जो है भारत के एक सर्वोच्च क्लब स्तर के लीग है, तो और 12 नवंबर को ये आई लीग शुरू होना है। उससे पहले ये जो प्रिपरेशनरी टूर्नामेंट के रूप से बाजी राउत कप को इस साल खेला गया है। सभी जो 8 टीम है, सभी के सभी आई लीग की टीम है, उड़ीसा को छोड़ करके। तो मैं चाहूँगा कि प्रतिवर्ष इस टूर्नामेंट की आयोजन किया जाए और आगे और अच्छे स्तर पर किया जाए, ताकि लोगों को थोड़ा पहले से इस विषय की सूचना रहे। दूसरा, आपने जो कहा है कि सुंदरगढ़, बलांगीर, संबलपुर, देखिए मैं कहूँगा कि संबलपुर में एक फुटबॉल की परिवेश है। वहाँ के लोगों के बच्चों के बीच में फ़ुटबॉल खेलने की एक उत्साह है। और मैं आपको जानता हूँ कि जयनारायण मिश्रा जी संबलपुर में फ़ुटबॉल को काफ़ी उत्साह देते हैं। तो मेरी भी उनसे बात होगी और मैं चाहूँगा कि उनके माध्यम से किस तरह से संबलपुर, सुंदरगढ़, केओंझर के जो बेल्ट है, उस बेल्ट में फ़ुटबॉल की विस्तार किया जाए। इसके साथ मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा उड़ीसा के वासी को कि गतकाल मैंने पल्लाहरा में गया था और वहाँ के करीब 100 बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्शन किया। वहाँ के बच्चों को मैंने समझने के प्रयास किया और मुझे बताया गया कि पल्लाहरा में फ़ुटबॉल बहुत ही लोकप्रिय है और वहाँ के बच्चे जो है गांव-गांव से आकर के फ़ुटबॉल खेलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि पल्लाहरा में भी कम से कम एक फ़ुटबॉल की प्रशिक्षण की परिवेश बने। और मुझे समझ में आया कि वहाँ पर प्रशिक्षक की कमी है। बच्चे खेलना चाहते हैं लेकिन एडुकेटेड प्रशिक्षित कोच नहीं है, रेफरी नहीं है। तो मैंने ये इस विषय को रखा और इस विषय को भी मैंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से ये निवेदन किया, क्यों ना आप यहाँ के कुछ रेफरी को एडुकेट करने के प्रयास करते हैं, कुछ कोचेस को एडुकेट करने की प्रयास करते हैं, ताकि अधिक से अधिक महिला तथा पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी अच्छा से प्रशिक्षित हो करके आगे उड़ीसा के लिए खेल सके, उनकी फ़ुटबॉल जीविका भी बन सके। सर देखिए, जैसे आपने बोले कि लड़कियों के लिए काफ़ी सारे सोच रखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो है आपका एक जो आप एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे एक टाइम में, अभी भी आप फुटबॉल को काफ़ी लोकप्रिय करने के लिए प्रयास कर रहे हैं जब से आए हैं। ग्रास रूट के फुटबॉल के ऊपर में उड़ीसा किस तरह से चल रहा है और फाओ इसको किस तरह से देख रहा है, तो इसके विषय पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं फाओ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं आशीर्वाद बेहरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आशीर्वाद बेहरा जी जिस तरह से फाओ के माध्यम से फाओ को नेतृत्व देते हुए जिस तरह से फुटबॉल को होस्ट करने में अपना सफलता दिखाएं, तो मैं आशीर्वाद बेहरा जी को इस बात पर बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं। और जब आपने ग्रास रूट डेवलपमेंट की बात करी, आप जानते होंगे कि पिछले हफ्ता हमने मुंबई में जब अंडर 17 महिला विश्व कप के फाइनल के दिन हमने वहाँ पे फीफा प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और भारत के शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी, इन तीनों के बीच में एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की हस्ताक्षर हुई है। और वहाँ पर ये बताया गया है कि भारत के 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ बच्चों को ये ग्रास रूट डेवलपमेंट के स्कीम में लाया जाएगा, जिसमें कम से कम 1,40,000 स्कूल शामिल होंगे। वहाँ CBSE स्कूल होगी, वहाँ केंद्रीय विद्यालय होगी, वहाँ पर नवोदय विद्यालय होगी। और हम इस भारत के शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय तक भी इस बात को हम रखने के प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि जब तक आप इस टैलेंट पूल को जब तक इसकी विस्तार नहीं करते हैं, तब तक पिरामिड के जैसा नीचे, पिरामिड के जो बॉटम स्ट्रक्चर में अधिक से अधिक बच्चों को अब लाया जाए और धीरे धीरे पिरामिड के ऊपर जो है टैलेंटेड बच्चे आ पाएंगे। मैं समझता हूँ कि फुटबॉल फॉर स्कूल एक बहुत ही एक संभावनामय, बहुत ही संभावनामय है, एक योजना है। इस योजना की कल्पना भारत के शिक्षा मंत्रालय और फीफा के बीच में हुई है और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसको टेक्निकल सपोर्ट देगी। इससे मैं समझता हूं कि भारत के 2.5 करोड़ बच्चे को सुविधा मिलेगी। उस 2.5 करोड़ बच्चे के बीच में उड़ीसा के भी कई लाख बच्चे जो है उसमें जुड़ जाएंगे और इससे आगे चल के आगामी दिन में ये इसमें बहुत सारा लाभ होगा। भारत को बहुत होनहार खिलाड़ी देखने को मिलेगा। राउरकेला में एक राउरकेला स्टील प्लांट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो काफ़ी सारी योजना मतलब तैयार किए हैं फुटबॉल को लेके। अगर AIFF के तरफ से उनके साथ में कुछ ऐसे MOU हुआ है कि आगे जाके राउरकेला स्टील प्लांट भी फुटबॉल को लेके काफ़ी ग्रो करे?
देखिए, हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बनी हुई है आज तक मान लीजिए, और भारत में बहुत सारे सरकारी और बेसरकारी जो कंपनियां हैं जो मान लीजिए फुटबॉल में पिछले कई दशकों से अपना योगदान रखा, लेकिन कुछ टूर्नामेंट जो है मान लीजिए बंद पड़ी है। यहाँ पर एक ब्लैक डायमंड कप हुआ करता था तालचेर के पास, तो वो कई वर्षों से बंद है। एक सेल का एकेडमी बोकारो में हुआ करता था, एक दुर्गापुर में चलती थी, वो बंद हुई है। तो ऐसा बहुत सारे PSU, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज जो है एक समय में, एक ज़माना में फुटबॉल के लिए बहुत उत्साह दिखाते थे, बहुत निवेश किए हैं। किसी कारणवश उन्होंने उत्साह उनमें कमी हुई है और उनका इन्वेस्टमेंट घट गया। तो मेरा ये पहला प्रयास ये रहेगा उनसे दोबारा मिल करके, क्योंकि इन सारे कंपनियों की एक भूमिका रही है भारत के फुटबॉल के प्रति, तो उनको मैं दोबारा उत्साहित करके उनको प्रोत्साहन देते हुए मैं ये प्रयास करूँगा कि दोबारा से वो मूल फुटबॉल में जुड़ जाए। और राउरकेला स्टील प्लांट का भी जो जैसा भूमिका रहा, मैं ये प्रयास करूँगा कि उनसे जुड़ करके उनको दोबारा से भारत के फुटबॉल के मूल जो मेन स्ट्रीम हम जिसको कहते हैं मेन स्ट्रीम में उसको जोड़ लेंगे। उड़ीसा और राउरकेला जो भी आपके जो विज़न बनाए हैं वो काफ़ी सारे अच्छे विज़न बनाए हैं। आपके माध्यम से पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए रेडियो के तरफ से एक मैसेज दीजिए कि फुटबॉल उड़ीसा में आगे जाके किस दिशा से जाएगी। मैं तो हर माता पिता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, आप जो है फुटबॉल खेलें, अपने बच्चों को फुटबॉल खेलने में प्रोत्साहित करें। आज के तारीख में यदि आपके बच्चा सही तरीके से फुटबॉल खेलना सीखते हैं, यदि वो प्रदेश के लिए या देश के लिए खेलने के उनको सौभाग्य होता है, तो मैं कहूँगा कि उनका जीवन बन जाएगा। उनको नौकरी, उनके साधन, उनको परिवार चलाने के लिए जो सुविधाएं, व्यवस्थाएं हैं, सब मिल जाएगी। तो अभी आवश्यक ये है कि अपने बच्चों को और प्रोत्साहित करें और उत्साहित करें कि वो आए और फुटबॉल खेलें। धन्यवाद सर। जी नमस्कार। व्यूअर्स, आज एपिसोडटा केमती लगे आपण कमेंट्स निश्चय देवे। जदि भल लगे ताले मु चाहिए शेयर्स टिके करंतु। शेयर्स कले मु मोटिवेटेड हेबी। आईटा गोटे एमती गोटे प्लेटफॉर्म ये होती जो थरे कि आज जो इंटरव्यूटा निगला एटा मु भावुनी जे ओडिशा रे कौनसी टेलीविजन चैनल, ओडिया चैनल ये टाइप रो इंटरव्यू पूर्व प्रसारित करथिबो। देखंतु आपण माने देखिला परे आपण डेफिनेटली आपनकर निजर कमेंट्स देबे। थैंक यू। जय हिंद।